Hello and welcome back again to Inception classes with a new topic, okay, of electricity and its effect, that is direction of flow of electric current. And we have read the three topics of electricity and its effect, that is electric current, electric potential and potential difference. This is the fourth one, okay, direction of flow of electric current. आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो कर रहा है, इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, किस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि इट इज अ कन्वेंशन, ओके, ये माना हुआ है, ये एज्यूम किया हुआ है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल होता है। इनिशियली जबकि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ओके डिस्कवर नहीं हुआ था, उस केस में ऐसा कुछ होता था, सपोज दैट कि ये एक सेल लगा हुआ है, मान लो ये एक सेल लगा हुआ है और सपोज दैट कोई एप्लायंस यहां पे लगे हुए। इन दैट केस ये हमारा एजम्पशन होता था, शुरुआत में इनिशियली एज्यूम किया जाता था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट वाज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में इस बात को मान लिया जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओके। नाउ जब नया कन्वेंशन आया, ओके, जब मॉडर्न कन्वेंशन आया, इसमें इस केस में क्या माना जाने लगा, ओके, या क्या चीज एज्यूम किया जाने लगा, ये ऐसा था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है। तो अगर आप इन दोनों बात को, अगर आप इसको मैच करवाओगे, कोइंसाइड करवाओगे, तो बोथ आर सेम डिस्कशन, बट अभी का डेफिनेशन को ट्विस्ट कर दिया गया। बात वही है जो आप शुरू में पढ़े थे या जो इनिशियली हमारा एजम्पशन होता था। नाउ जस्ट सी, अभी के केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, फॉलो करते हो आप? इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ऐसा, यहां पे आके रुकता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा होता है। और कन्वेंशन क्या माना गया कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इसके अपोजिट होना है। ऑफ कोर्स वही बात है, वही बात है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। अब इसका नाम अलग कर दिया गया, या यू कैन से कि टर्म्स को, स्टेटमेंट को बदल दिया गया। नाउ इट इज सेड दैट the flow of electric current is opposite to the flow of electrons। अरे बात तो वही है, मैटर इज सेम, मैटर वही है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा। अगर उल्टा बोलोगे आप तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, ओके, और इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट फ्लो करता है, ओके, सही बात है भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके अपोजिट फ्लो करता है। फॉलो कर लो क्या कन्वेंशन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। देयर इज नो नीड टू डिफाइन इट विथ वर्ड्स, वर्ड्स से में मत जाओ, जस्ट नो द कॉन्सेप्ट, ओके। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फॉलो करना तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में, बस इतना सा आपको याद रखना, ओके। देयर इज नो नीड टू डिफाइन, नो नीड टू राइट इट इन वर्ड्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज अ कन्वेंशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is very simple one, conductors, okay।
कंडक्टर्स जो अपने में से अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मेटल रॉड। ओके, अगर मान लो ये मेटल रॉड है और ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ कर रहा है। ओके, ये अपने आप को अलाउ कर रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो जाए, देन इट इज अ कंडक्टर। अब कंडक्टर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ओके, ये जितने मेटल्स हैं आपको, एल्यूमिनियम, ये सब कंडक्टर्स होते हैं। एंड एक एक्सेप्शन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, जितने मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर हैं, और जितने नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्ट नहीं करते, उनके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट। दिस इज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, ओके, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एलोट्रोप है। स्टिल इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे अगर आप आते हो, कंडक्टर्स क्या है? द मटेरियल्स विच अलाउ देमसेल्व्स, ओके, विच अलाउ देमसेल्व्स टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास कर जाए, वो कहलाता है कंडक्टर्स। और एग्जांपल्स में अगर आप आते हो तो जितने मेटल्स हैं, मेटल्स में कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एसेट्रा, और एक्सेप्शन में ग्रेफाइट। Followed? These are conductors. Second one, just you need to know the concept about that. Second one, insulators. Just reverse, वैसे मटेरियल्स जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए नहीं देते, those materials which do not allow electricity to pass through them. ओके, अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे आओगे तो क्या लिखोगे? दोज मटेरियल्स, बेसिक क्या है? विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। बेसिक डेफिनेशन, ओके, कि ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए नहीं देते। एग्जाम्पल, वुड, ओके, वुड, प्लास्टिक, देन क्लॉथ, पेपर, ऑल दोज मटेरियल्स आप अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कौन इंसुलेटर्स हैं और कौन कंडक्टर्स हैं। इवन यू कैन एक्सपीरियंस द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट इज वायर। जो आपके घर में बहुत मैक्सिमम जगह पे जो वायरिंग आपका होता है, वहां पे वायर्स जो आप यूज करते हो, ओके, अंदर में कंडक्टर होता है और बाहर का जो इंसुलेशन होता है, दैट इज इंसुलेटर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंसुलेशन। फॉलो? सो दिस इज इंसुलेटर, कि जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देता, ओके, कंडक्टर जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए दे देता है। एग्जांपल्स याद रख लेंगे। Okay, now next topic, just you need to know the idea about that, एक brief idea होना चाहिए इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। Okay, now next one is important one, electrical symbols। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या क्या चीज का, कौन कौन से एलिमेंट्स को, कौन कौन से कंपोनेंट्स को आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। फर्स्ट वन सेल। ओके, सेल का सिंबल कुछ ऐसा, ये जो बड़ा सा लाइन आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव एंड को डिनोट करता है,
और ये जो छोटा लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एंड. सेकेंड वन, बैटरी. इट इज नथिंग जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. दो सेल्स से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा सेल्स अगर कंबाइन करें देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी. हाउ? This is one. Positive and negative end. Followed. Third one. Lamp or bulb. General representation. और या तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा या फिर ये. इज इट? जस्ट आप सिंबल्स को याद रखना. फोर्थ वन, रेसिस्टेंस. दो तरह के रेसिस्टेंस. फर्स्ट वन, फिक्स्ड रेसिस्टेंस. फिक्स्ड रेसिस्टेंस मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स होगा. ओके, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसा, फिक्स्ड रेसिस्टेंस. दूसरा, वेरिएबल रेसिस्टेंस. वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? ऐसा. दिस इज अ फिक्स्ड रेसिस्टेंस. उसके ऊपर आप एक एरो लगा दो. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस. और एक और रिप्रेजेंटेशन ऐसा. दिस इज व्हाट? वेरिएबल रेसिस्टेंस. फॉलोड. ये 5 सिंबल्स पहले के. नाउ नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन, वायर. सिंपल वायर जो आप घर पे यूज करते हो ऐसा. एक लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो वायर. नेक्स्ट वन, वायर्स विदाउट कनेक्शन. When जब दो वायर है, सपोज दैट दिस इज वन वायर एंड दिस इज अदर वायर, और ये एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कट करता है, आपस में कनेक्ट नहीं होता, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? दिस वन. वायर्स विदाउट कनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहां पे ये कनेक्ट नहीं होता ये. ओके, नेक्स्ट वन, वायर्स विथ कनेक्शन. विथ कनेक्शन. ओके, इसको आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हो. दिस वन. और एक डॉट जो कि रिप्रेजेंट करता है कि दिस वायर्स आर कनेक्टेड. ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड है. दिस आर कनेक्टेड वायर्स. फॉलोड. नेक्स्ट वन, फ्यूज. फ्यूज जनरली जो आपके घर के हर एक बोर्ड में, ओके, जहां जहां पे आपके घर में बोर्ड लगा होगा, ईच एंड एवरी रूम, वहां पे उस बोर्ड में एक सेक्शन ऐसा होता है जहां पे फ्यूज लगा होता है. उस फ्यूज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस वन. This is the fuse. Okay. Next one.
ओपन की, व्हाट इज ओपन की, ओके, ऐसा मीन्स व्हाट, कोई भी स्विच जबकि वो ऑफ मोड में होता है, जबकि वो करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, ओके, दिस इज व्हाट ओपन की मीन्स व्हाट, यहां पे आप लिख सकते हो कि इन दिस केस करंट डज नॉट फ्लो, करंट जो है ये फ्लो नहीं करता है ओपन की के केस में। नेक्स्ट क्लोज्ड की, क्लोज्ड की, इस केस में करंट फ्लो करता है और बस इसका एक मॉडिफाइड रूप है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है, हाउ, ऐसा। ये ओपन की के बीच में आप एक डॉट लगा दो, वो क्लोज्ड की मीन्स व्हाट, इन दिस केस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, करंट जो है वो सर्किट से फ्लो करता है, ओके। लास्ट 3 रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन एमीटर, ammeter, okay, it is a device which is used to measure electric current। जैसे उस केस में आपको बताए गए थे कि वोल्ट मीटर का यूज वोल्टेज को मेजर करने के लिए या फिर पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता था। इन मच द सेम वे एमीटर इज यूज, एमीटर का यूज होता है व्हाई, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ओके। देन इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसा, कुछ नहीं, वेरी वेरी सिंपल, बस बीच में ए लिख देना है बड़ा सा, और एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। एंड द लास्ट वन, और सॉरी सेकंड लास्ट, वोल्ट मीटर, इसी तरह का वोल्ट मीटर, बीच में आपको वी लिखना है, ओके, ऐसा ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव। And now we have come to the final one, that is galvanometer. Galvanometer is a device which is used to measure electric current. ये भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में काम आता है, बट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, काफी कम पावर के जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, या काफी कम के यूनिट जब उनका काफी कम होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ओके, देन उनको हम लोग मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से। सेम तरीका है, ओके, ऐसा एक गोल लिख दिए जी फॉर गैल्वेनोमीटर, एंड देन पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। These are the electrical symbols that you need to know, that you have to keep in mind when reading the chapter। जब आप इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को आपको जानना चाहिए, you should have a proper knowledge about that, okay। Now on the basis of these symbols, इन सिंबल्स के बेसिस पे, इन सिंबल्स के बेसिस पे दो टर्म आता है। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक सर्किट। हाउ टू डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? आपके घर में मैक्सिमम जो आपका रूम हुआ या फिर पूरा घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, जिसमें कि बल्ब्स लगे होते हैं, फैन लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, ओके, मोटर लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बट हाउ नाउ इस चीज को यहां पे यहां पे हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे डिफाइन करते हो आप? इट इज अ क्लोज्ड conducting path in which various electrical
components are arranged or connected between two ends of a battery. बेसिक डेफिनेशन, एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के, ओके, बल्ब हो गया, फैन हो गया, गीजर हो गया, कूलर हो गया, मे बी रेसिस्टेंस हो गए, वो सब कनेक्टेड होंगे बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ बैटरी, एक बैटरी के दो एंड्स के बीच में। वो कंडक्टिंग पाथ वो कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे? ये तो इसका डेफिनेशन है, ओके। अब इसको आप सिंबॉलिकली या फिर सर्किट बना के आप कैसे इसको आप याद करोगे? दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक सर्किट। बस एक सिंपल सा सर्किट आप ऐसा याद रखो कि एक बैटरी होना इंपॉर्टेंट है, ओके। बैटरी में आप यहां पे एमीटर लगा दो, ओके, और एमीटर लगाने के बाद यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा दो, आप एक बल्ब लगा दो इसमें आप, और फाइनली इसको यहां से कनेक्ट कर दो। और एक चीज आप ऐड कर सकते हो, तो यहां पे एक की ऐड कर दो आप, क्लोज्ड की, ओके। एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ याद रखने के लिए कि एक बैटरी है, यहां पे बैटरी के साथ एक की अटैच्ड है, की के साथ एमीटर, देन रेसिस्टेंस, देन बल्ब, ओके। और ये कंडक्टिंग पाथ जो है ये क्लोज है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉलोड? दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ नेक्स्ट वन, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अभी जो बता रहे थे आप, when components of an electric circuit are represented through their symbol। जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप तो फैन का स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आप बल्ब का कंप्लीट फिगर तो वहां पे नहीं बनाओगे, ओके। बैटरी जो आपके घर पे है उसका आप पिक्चर तो नहीं बनाओगे कि वेदर इट belongs to Exide company or invertibular or anything, okay। So how? Symbolic representation, when the components are represented in symbols, okay, this is known as circuit diagram। कैसे आप डिफाइन करते हो? अगर एक सिंपल लाइन में याद रखोगे तो दिस वन, symbolic representation of the components of an electric circuit is called circuit diagram। जब सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट करते हो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स को, देन इट इज नोन एज सर्किट डायग्राम। हाउ टू नो दैट? हाउ टू जस्ट एक छोटा सा ऐसा जो अभी बताए हुए थे सर्किट डायग्राम, एक बैटरी आप लगा दो, इसमें एक की लगा दो, ओके, सिंपल सा सर्किट डायग्राम। एक रेसिस्टेंस लगा दो आप, हियर एक बल्ब लगा दो आप, and then closed conducting path। this is a very simple circuit diagram जहां की बल्ब, रेसिस्टेंस, की एंड बैटरी आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। वो उनके सिंबल्स से रिप्रेजेंटेड। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम विद देयर सिंबल्स, जो कि हम लोग इनिशियली पढ़े। होप कि आपको यू आर गेटिंग ऑल दोज पॉइंट्स जो कि आपको you should know about that, you should know about the electricity and its effect,
और इसलिए हमारा जो लेक्चर्स होगा, वीडियो लेक्चर्स, ये शॉर्ट सीरीज में होगा, सो एज जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ईज हो जाए। बिकॉज लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स आप अगर फॉलो करोगे देन मे बी इट विल बी अ बोरिंग वन। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक द वीडियो लेक्चर शॉर्ट for each and every topic wise discussion in very short duration of time. Thanks for watching the lesson.